तो स्टूडेंट्स अभी हम करने जा रहे हैं जो है हमारा पार्ट सी सेट सी के 16-18 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। अगर तो बच्चों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता ऐसे बराबर बराबर स्पेस लाइन होती जो है उनको क्या कहते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नेट फोर्स तो हो जाता है जीरो और टॉर्क होती नॉन जीरो, परंतु क्वेश्चन के मुताबिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इनके बीच में अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहते हैं तो इनके बीच में स्पेस बढ़ाते जा रहा हूं मैं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डायपोल के ऊपर लगने वाले दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करेंगे तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, यानी मोशन भी होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशन मोशन भी होगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा हमारा टॉर्क ए फोर्स एंड टॉर्क, ऑप्शन सी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों फ्लक्स जीरो का मतलब कि कोई नेट चार्ज नहीं है हमारे सरफेस के अंदर, फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ नेट चार्ज अगर जीरो होते हैं, बराबर में प्लस बराबर में माइनस भी आ जाता है तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, नो नेट चार्ज इनसाइड द, ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों मैंने सॉल्व करके भी रख रखा है, जो मैं वेबसाइट के ऊपर sciencenana.com पे अपलोड कर दूंगा, ले लेना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तीसरे क्वेश्चन में कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ऑप्शन आप पेपर भी देख सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखो, किसी रेजिस्टेंस को मेटल वायर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है, क्या मीन फ्री पाथ बढ़ गया, डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके लिए हमारे पास जो है फार्मूला होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होती है वो एम एन ई स्क्वायर टो। तो मास डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, इसका आंसर है इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ तो कम हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ा है। क्या बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से बच्चों ना तो एन बढ़ता है मेटल के केस में, ना मास बढ़ता है, ना ई बढ़ता है। किस पे फर्क पड़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो एक चीज कम हो रही है तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसलिए टो बढ़ेगा तो रो कम होगा तो रो बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सारा रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल नहीं डिपेंड करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो फॉर्मूला जो है आप देखें, कोई कॉइल है हमारे पास, उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम, वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न और करंट कितना जा रहा है और उसका एरिया। तो तीनों चीजें उस ऑप्शन में दे रखी हैं अपने को। जो चौथी चीज है टाइप ऑफ, ये किस चीज का बना, टाइप ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इस फार्मूले में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन डी है टाइप ऑफ मटेरियल। तो टाइप ऑफ मटेरियल को हमको करना होगा भी, इस पे डिपेंड
नहीं करता, मटेरियल ऑफ दैट टर्म। तो हमको ऑप्शन डी चूज करना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। बच्चों, रिजॉल्विंग पावर होता है कि कोई दूर की वस्तुओं को अलग अलग करके दिखाने की क्षमता। तो वो डिपेंड करती है टेलीस्कोप की वेवलेंथ पे और डायमीटर पे। तो वेवलेंथ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है डायमीटर। तो डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतनी पास पड़ी चीजों को वो अलग अलग करके दिखाएगा। डेल्टा थीटा यानी बहुत पास पड़ी चीजों को दूर दूर करना है। तो डेल्टा थीटा हम कम से कम को भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। तो डी जब बढ़ेगा तो रिजोल्विंग पावर बढ़ेगी। तो डायमीटर बढ़ा के हम रिजोल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वेवलेंथ हमारे हाथ में नहीं है, लेंथ ऑफ ट्यूब, फोकल लेंथ, इससे मैग्निफिकेशन तो बढ़ जाती है लेंथ ऑफ ट्यूब से और फोकल लेंथ, लेकिन रिजोल्विंग पावर के लिए हमारे पास क्या है, डायामीटर। इससे ज़्यादा वेव भी लाइट वेव भी कलेक्ट होती है, इसलिए भी बढ़ जाती है। रब कर देते हैं इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेवंथ, एक बाइकन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मटेरियल में डाला गया कि वो गायब हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.47। उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाओ। तो बच्चों, जो फोकल लेंस मेकर फार्मूला कहता है बराबर होती है n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का पहले का अपॉन पहले का 1/r1 माइनस 1/r2। वैसे सीधा सीधा आंसर यही है कि जो बाहर वाला लिक्विड है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 ही है। यहाँ ऐसा करने पर 1/f 0 हो जाएगा और f इनफाइनाइट हो जाएगी। f क्या हो जाएगा, f इनफाइनाइट किसका होता है, प्लेन लेंस का। तो वो एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो उत्तर है बच्चों मैजिशियन वाला एक न्यूमेरिकल है। तो एक मैजिशियन एक लिक्विड में डिप करता है। तो ऑप्शन ए 1.47। कम ज्यादा हो जाएगा तो कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा और कनकेव कन्वेक्स की तरह। एट्थ क्वेश्चन देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में जो है संबंध दे रखा है अपने को। इसमें ग्राफ दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों मेटल में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो वर्क फंक्शन बच्चों की हमें किसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो देखो, ये फोटोन एनर्जी लेके आया, यहाँ है हमारा वर्क फंक्शन और यहाँ है स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस। तो यहाँ अगर हम देखें तो मेटल M2 के केस में निकालने के लिए उसको वर्क फंक्शन ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसने सिर्फ पूछा है वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसलिए M2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। डोपिंग से डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, क्यों? डिप्लीशन विड्थ, सॉरी, तो कम हो जाती है। कम क्या होता है प्रभाव? तो डोपिंग ज्यादा करने पर डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है। क्यों? तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि जो डिप्लीशन विड्थ के अंदर अ, बाहर डोपिंग ज्यादा होने पर जो इलेक्ट्रॉन जंप करके एन टाइप से पी टाइप में आ रहा है वो बिल्कुल पास में ही एक होल के साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे वो आगे ज्यादा नहीं जाएगा। तो डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है डोपिंग बढ़ाने पर। बुक में नहीं है वैसे ये बात। 10वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक क्या नहीं बता पाया था? उसने ये बताया ज्यादातर एटम खाली है, इसमें गलत ऑप्शन चूज करना। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड मॉडल वो किसने बताई थी? बोहर मॉडल ने बताई थी स्टेबिलिटी कि आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों एमिट नहीं करता। तो बोहर मॉडल से हमें पता लगता है कि एटम स्टेबल है, ना कि रदरफोर्ड मॉडल। तो इसने गलत पूछ रखा है, तो गलत ऑप्शन हमें पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11।
11th क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाओ। थोड़ा लंबा सारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया। अभी बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन एक नंबर के हिसाब से। करंट होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा में टाइम, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, टाइम लग रहा है 2 पाई आर अपॉन में वी, ई वी पाई आर स्क्वायर से पाई कट जाएगा और ई वी आर बाई में 2 बच जाएगा। तो ये ई वी आर बाई में 2 ऑप्शन है हमारा ए। उस हिसाब से हम उसको टिक कर देंगे। ये है एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब वो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। पास्चन सीरीज कौन सी रीजन में लाई करती है, तो पास्चन सीरीज जो लाई करती है वो है लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, और पास्चन लाई करती है इंफ्रारेड। पास्चन सीरीज कौन सी सीरीज में लाई करती है, इंफ्रारेड। याद रखिएगा, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज। विजिबल में कौन सी होती है, बाल्मर। ये क्वेश्चन सेट ए में भी आया है बाल्मर सीरीज का, असर्शन एंड रीजन। एक नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है हमारे लिए क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनका उपयोग मेडिसिन में होता है तो वो होता है एक्सरे का। आपको पता है एक्सरे का उपयोग कैंसर के इलाज में, हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हमने 24 वोल्ट दी और आउटपुट है उसके 12 वोल्ट लैंप से उसको जोड़ा गया है, तो उसके करंट की पीक वैल्यू बतानी है। ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखे हैं बच्चों मैंने। एक्सरे आगे, ये आगे पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट वैसे जो आउटपुट आ रही है 0.5 एम्पियर, लेकिन ये आरएमएस वैल्यू है, उसने पूछ रखी है पीक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर। तो पीक वैल्यू पता लगाने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1/√2। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, असर्शन एंड रीजन के लिए हमें पेपर ही देखना चाहिए। असर्शन एंड रीजन में देखो, पहला क्वेश्चन है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। हाँ जी, ट्रू है ये। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देता है वो, चार्ज कैरी इन मेटल नेगेटिवली चार्ज वेयरएज इन सेमीकंडक्टर दे आर पॉजिटिवली चार्ज। नहीं बच्चों, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो ये फॉल्स है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स के लिए, आर इज फॉल्स के लिए आपको सी ऑप्शन चूज करना है। दोनों सही हो परंतु नीचे वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है, बी। और अगर एक सही आर गलत हो तो इंडक्टेंस कॉइल कॉपर की बनाई जाती है, हाँ जी बनाई जाती है, उनका कारण होता है इनकी लेस रेजिस्टेंस। दोनों की सही बात है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से न्यूक्लियस का हमेशा ज्यादा होता है एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस से। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल थोड़ा न्यूक्लियस से दूरी से ही वापस आ जाता है, टच नहीं कर पाता। ट्रैजेक्टरी जो है अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से काफी दूरी से ही वापस आ जाता है। ये न्यूक्लियस है अपना, तो इसलिए हमेशा ज्यादा होता है। और वो वापस क्यों आया, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण। तो ए भी ट्रू है और हमारा एफ भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। यही था ना अगला। 18वां क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ हैज सिग्निफिकेंस फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जी हाँ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। क्या फार्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो हमारे केस में जो है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मास ऑफ द पार्टिकल, हाँ जी बिल्कुल, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों ट्रू हो गए, तो इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा। और सही जो रीजन है, एक्सप्लेनेशन भी यही बनती है कि क्योंकि मास और वेलोसिटी बहुत है, थोड़ी थोड़ी मास कम और वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और इसलिए वो लैम्डा बहुत छोटा होता है मास ज़्यादा के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने करके देख लिया, डी सेट भी करेंगे कोशिश करने की।